स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि हर कोई सियासी दल या सियासी लीडर कुछ ना कुछ मांग रहा है। कोई मांग रहा है कि यहां नौकरियां मिले, कोई मांग रहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली कर दो, कोई इसकी मांग कर रहा है, कोई मांग कर रहा है कि आपने अभी हालिया दिनों तक देखा था कि जो विवाद था श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस को लेकर के, अब एक नई मांग सामने आ गई है। हालांकि ऐसा नहीं कि मांग नई है, लेकिन नए तौर पर सामने आ गई है। यह मांग क्या है? यह मांग है कि जम्मू को अलग राज्य बना दो। यानी जम्मू कश्मीर, अभी आपको याद होगा जावेद राणा साहब जो एक मंत्री है, काबीना मंत्री, उन्होंने बड़ी अच्छी इस पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। हालांकि उन्होंने कह दिया कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बहरहाल, तो ये सब कुछ क्या वो जम्मू कश्मीर के बारे में कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये राणा साहब ने कहा था। तो अब आपको हम ये कहना चाह रहे हैं, दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है वो इसी पर केंद्रित है, इसी पर मरकूज है कि एक तरफ तो मांग अभी उठ रही थी कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा जो पहले हासिल था और उसे यूटी बना दिया गया, और यह वादे के साथ कि फिर से इसे राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तो मांग यह हो रही है कि राज्य का दर्जा बहाल कर दीजिए, क्योंकि यह वादा किसने किया था? गृह मंत्री ने किया था। वादा किसने किया था? खुद वजीर आजम ने किया था। तो एक तरफ तो अभी चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की इकाई हो, वो लगातार इसको लेकर के कैंपेन चला रही थी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। कांग्रेस ने इसको लेकर के दिल्ली चलो मुहिम भी चलाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर के दस्तखती मुहिम चलाई, PDP भी गाहे बगाहे इसको लेकर के आवाज उठाती रही है। और लगभग तमाम कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां जो है या इवन जम्मू सेंट्रिक पार्टियां, वो इस बात को तो कहती हैं कि भाई यूटी है वो राज्य बन जाना चाहिए। भले वो कोई इस मांग के साथ सड़क पर आ रही है, कोई पार्टी सड़क पर नहीं आ रही, जब वो सब पूछेंगे तो कहेंगे हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इससे पहले कि जम्मू कश्मीर जो कि फिलहाल यूटी है उसे राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, अब मांग तेज होती जा रही है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। यानी कश्मीर से जम्मू को अलग किया जाए और जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए। यह मांग अब कौन उठा रहा है? पहले तो बीजेपी के रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा ने मांग उठाई। हालांकि उनकी मांग के बाद जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष हैं सच शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनकी निजी राय हो सकती है और ये पार्टी का कोई मुतालबा नहीं है। यानी कि एक तरह से पल्ला झाड़ा। तो क्या ये एक टेस्ट करने की कोशिश थी कि जरा ठहरे हुए पानी में कंकर मार के देखा जाए? अब कांग्रेस के नेता और कदावर नेता हैं चौधरी लाल, उनसे जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि कौन सी नई बात है, ये तो होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो बेहतर है, ये तो हम पहले से उठाते रहे ये मांग। यानी कांग्रेस भी, या हम यूं कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सियासत जा कहां रही है, इसी बात चर्चा करेंगे। हम तो सड़कों पे कह रहे थे, क्या किया उसने? जब हम लड़ रहे थे उस समय ये लोग कहा, ये कौन सी बात है? आई कोई नई बात है क्या? तो पहले बीजेपी के रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा ने, ये आपको बता दें कि श्यामलाल शर्मा जो है वो बीजेपी के रुकने असेंबली है, लेकिन पहले वो भी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। बहरहाल, तो बीजेपी के रुकन असेंबली श्यामलाल शर्मा ने यह कहा कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और इसलिए जम्मू खित्ते के विकास के लिए जरूरी है कि जम्मू को अलग राज्य घोषित किया जाए। हालांकि मैंने आपको बताया कि सच शर्मा जो बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नहीं ये पार्टी का कोई मुतालबा नहीं है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। अब चौधरी लाल सिंह भी ये मांग उठा रहे हैं जो कांग्रेस के कदावर नेता है। तो क्या चौधरी लाल सिंह के इस बयान को जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई का नैरेटिव समझा जाए, उसका बयान समझा जाए, उसका एजेंडा समझा जाए, उसका मुतालबा समझा जाए, या सिर्फ ये भी कांग्रेस कह दे कि भाई ये तो उनकी निजी राय है, जैसा सच शर्मा ने कहा कि श्यामलाल जी की निजी राय है, उनका निजी विचार है। तो क्या कांग्रेस ये कह देगी कि उनकी निजी विचार है? बहरहाल, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और कार्तिक चोपड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़ुहैब यूसुफ मीर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। स्पोक्स पर्सन है PDP के। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट MLA हैं।
और आप दोनों का फिलहाल बहुत स्वागत है, मुजफ्फर इकबाल खान साहब और कार्तिक चोपड़ा जी। मुजफ्फर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा ये अपने नाज़रीन को बताते हुए कि आप भी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, अब आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। तो आप हमें ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में ये क्या हो रहा है? हर दिन कोई ना कोई लीडर कुछ मांग कर बैठ रहा है। कोई कह रहा है कि लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर में मिला दो, ये मांग उठ रही। कोई कह रहा है कि जी जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा बहाल कर दो। कोई कह रहा है कि जी जम्मू को अलग कर दो। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? मैं तो अगर मुझे आप जाती राय मेरी पूछते हैं तो मेरी राय तो ये है कि जम्मू कश्मीर जो महाराजे का जम्मू कश्मीर था, जिसमें जी। लद्दाख भी था, जिसमें गिलगित बल्चिस्तान भी था, उस सबको इकट्ठा किया जाए। मेरी तो ये राय है। बहरहाल मेरी ये अपनी जाती राय है। जिस पस मंजर में आपने मुझसे ये सवाल किया है जी वो मुझे लगता है कि ये अब इनके आपने जो फेलियर्स है ना, पिछले 5-10 साल के फेलियर्स, जी उसको ये कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए, अंडर कारपेट करने के लिए कभी कभी ऐसी अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट देते हैं। जम्मू को अलग स्टेट कर दो। अरे भाई, फिर तो रजौरी पुंछ वाले भी अलग मांगेंगे, फिर तो चिनाब वैली वाले अलग मांगेंगे। फिर कितनी रियासतें, कितने हिस्सों में इस जम्मू कश्मीर को बांटोगे? लेकिन आपने पहले मुजफ्फर ही साहब, इसको ये बांट सवाल तो तब भी उठा होगा जब आपने जो खित्ते गिनाए, जब एकजुट था। अभी तो हाल के दिनों तक हम देख रहे 2015 से पहले तक लद्दाख भी आपके साथ था, तो बटा कि नहीं बटा? तो जब मांग 2009 उठाने से बट सकता है तो इसी तो लोग मांग उठाते हैं। मैं कहता हूं कि जिन्होंने मांग उठाई थी ना, आज जी। वही रो रहे हैं। मांग उठाई थी, इसमें शक नहीं, लद्दाख वालों ने। तो उनकी हालत आपने देखी ना क्या हुई। कितने लोग मर भी गए और कितने लोग आज जेलों में बंद हैं, और क्या क्या इल्जाम है उन पे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज वो अपनी पहचान की वापसी चाहते हैं। वही हालत है जम्मू के लीडर्स की भी। अवाम नहीं चाहती, पब्लिक नहीं चाहती है। अब लीडर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कह देते हैं कभी। अरे भाई, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा एक मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ। अरे भाई, यहाँ हम लोग तरसते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे पुंछ वाले आज भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। जी डोडा भद्रवाह वाले अलग डिमांड कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से किसी को अगर कॉलेज मिलता है तो ये उस इलाके की खुशकिस्मती है। अब वहां तुम ये गिनती करोगे कि यहाँ किस तबके से, किस मजहब से कितने लोग आए हैं, जी ये इमेटीरियल है। कॉलेज 1 साल के लिए हो सकता है। इस साल कश्मीर के बच्चे आए, थोड़े ज्यादा आ गए। हो सकता है अगली बार जम्मू के, हमारे रजौरी के या पुंछ के बच्चे ज्यादा आ जाते। जी लेकिन उसी एक बेमानी लड़ाई में आपने एक अपना कॉलेज खड़ाया। अब इसमें भी ये जो कहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए, मैंने कहा मैं जाती तौर पर यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का हामी हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर से आपस में मिलें और वही हमें पुरानी रियासत मिल जाए। जी वो सबसे बेहतर रहेगा। जम्मू कश्मीर को आप जितने हिस्सों में तोड़ोगे उससे नुकसान होगा, उससे फायदा कोई नहीं होगा। और इस गलतफहमी में अगर कोई है कि जम्मू में अलग स्टेट बनाकर हम लोग पता नहीं क्या कर लेंगे, यही गलतफहमी पहले लद्दाख वालों को भी थी। लद्दाख वालों ने आज उसका मजा चख लिया है। जी वो पिछले मेरे ख्याल में 30-40 साल से डिमांड कर रहे थे हमें यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। और जब यूनियन टेरिटरी बनी, उनको पता चला कि हमारी तो अपनी पहचान ही खत्म हो गई है, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी ही नहीं रही। जी हमारी ठीक है मुजफ्फर नौकरियां साहब, चली गई, मैं फर्स्ट हमारी राउंड में जमीन थोड़ा का तहफ़्फ़ुज़ चला चाह रहा हूं गया। कि जल्दी जल्दी सबके पास पहुंच के पहला रिएक्शन उनका ले लिया जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ ज़ुहैब यूसुफ भी जुड़ चुके हैं और कार्तिक चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। कार्तिक चोपड़ा जी, पॉलिटिकली आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? ये हर कोई कुछ मांग रहा है, टुकड़े टुकड़े, यानी कि अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो। दूसरी तरफ जो मुजफ्फर साहब वो कह रहे हैं कि हम तो उस फेवर में हैं कि यूनाइटेड होना चाहिए। तो आप क्या मांग कर रहे हैं, या आपको क्या लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे? क्या ये वाकई बड़े ज्वलनशील मुद्दे को कारपेट करने की कोशिश है कि उस पर ध्यान ना जाए, इस मुद्दे को उठा दो? देखिए, हम ज्यादातर तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो पूरी आवाम है वो तो चाहती है कि पूरा का पूरा जो पुराना उसका एक स्टेट था वो फिर से बहाल हो और उसको स्टेटहुड का दर्जा फिर से दिया जाए। पर अभी जो वक्त है, जो कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी है कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए, जी कश्मीर किया जाए,
तो ये जो कुछ लोकल लीडर्स हैं, ये अपनी आवाज की पहचान करवाना चाहते हैं, जो कुछ रेलेवेंस हो चुके हैं कुछ सालों में, ये चाहते उनकी फिर रेलेवेंस हो जाए। और जाहिर है कि अगर कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये मांग करी है तो शायद कुछ डाइवर्जेंस भी है इनके स्टेट यूनिट और इनके सेंट्रल लीडरशिप के बीच में जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि एक तरफ से इनका जो सेंट्रल लीडरशिप है वो पूरे जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की मांग कर रहा है जी। पर अब इनके कुछ जो लोकल लीडर्स हैं ये केवल जम्मू के लिए जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। तो पहले ये अंदर अपने पार्टी के अंदर तो निश्चय कर ले कि ये चाहते क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये पार्टी का, लेकिन बात यहां पर ये है ना कार्तिक चोपड़ा जी, ठीक है कि आज आपने कांग्रेस के लिए बोला, ये सवाल तो मैं आगे लाने ही वाला था कि भाई ये क्या है, कांग्रेस से एक तरफ ढोल पिट रही कि हम इतना कैंपेन चला रहे, इतना मूवमेंट कर रहे, उन्होंने दिल्ली चलो तक का मूवमेंट चलाया, गांव गांव में मूवमेंट चलाया कि हमारी रियासत हमारा हक और जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा बहाल किया जाए। फिर कांग्रेस नेता कहते हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, श्यामलाल शर्मा बीजेपी के रुकन असेंबली हैं, उन्होंने इस मांग को उठाया। देखिए बीजेपी का जो है पूरा इनका तो पूरा स्ट्रेंथ तो जम्मू इलाके में ही है, तभी तो ये चाहिए। और इनको अभी यूनाइटेड जम्मू कश्मीर जो है उसके गवर्नमेंट पे तो कोई जगह अभी तक नहीं मिली। तो अब इनको अगर पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर चाहिए, तो ये किसी न करे तो स्टेटमेंट तो देंगे ना कि ये जम्मू का अलग ये स्टेट चाहते हैं जी, जहाँ पे इनकी मेजोरिटी पूरी अभी है। ठीक है भाई साहब, जुहैब यूसुफ मीर जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन पीडीपी। जुहैब, आपकी भी कुछ मांग है, आपकी पार्टी भी कुछ अलग मांग है, सारी पार्टियां अलग अलग कुछ मांग रही हैं, तोड़ दो जोड़ दो, तोड़ दो जोड़ दो, क्या है ये? देखिए पीडीपी की डिमांड हमेशा से ये रही है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस 2019 5 अगस्त से पहले था वही उसको बहाल कर दिया जाए। और एट द सेम टाइम जो हमारा मंशूर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें रास्ते खोलने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने खित्ते की बात नहीं, हमें ओवरऑल सेंट्रल एशिया के पीस के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा स्टैंड वही है और इंशाल्लाह ताला वही रहेगा, क्योंकि दैट इज द लॉन्ग लास्टिंग स्टैंड। हाउएवर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज पता चला हमें कि जो ये दिल्ली में जाके यूनिवर्सिटियों में जाके बच्चों को जो आज की डेट में इन लोगों ने जेलों में डाल रखे हैं, जिन्हें ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे, एक्चुअली में टुकड़े टुकड़े गैंग यही वाले लोग हैं बीजेपी के जो दिल्ली में जो जम्मू में जाके अब जो विभाजन स्टेट का ऑलरेडी हो चुका है उसका फर्दर बाल्कनाइजेशन चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी समझ आता है कि जैसे आपने देख लीजिए कि किस तरीके से अभी रिसेंटली श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज में जो लोगों ने रिजॉइस किया बीजेपी के यूनिट ने कि वहां की जो मेडिकल कॉलेज है उसकी वो जो एफिलिएशन है वो छिन गई है एनएमसी के द्वारा, वो लोगों ने रिजॉइस किया। तो यहां पे उन्होंने माता वैष्णो देवी का एक और जो रूप होता है जिसे सरस्वती का भी रूप कहते हैं, तो उस सरस्वती को भी उन्होंने एक हिसाब से आज हम बात दूसरी कर रहे हैं। तो क्योंकि एक तो हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं बस कुछ और बात बता रहा हूं आपको। आप देख लीजिए, दिस इज अ सीक्वेंस एंड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इज हैपनिंग इन द। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपके मुताबिक क्या बीजेपी वाकई सीरियसली, बीजेपी इज सीरियस, पूरी इज बीजेपी सीरियस डिमांडिंग जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट? जो इन्होंने आप प्लीज काइंडली लिसन टू मी, काइंडली विशाल साहब 1 मिनट आप मुझे अनइंटरप्टेड बात करने दीजिए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। सुनिए, जो इन्होंने माता वैष्णो देवी के साथ किया और उसी के तर्ज में अगर अब फर्दर हम उसको ऐड करें, आज की डेट में इन लोगों ने एक शोषा फैलाया हुआ है कि जम्मू को एक स्टेट का राज्य देना चाहिए। किन लोगों ने? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो यही बीजेपी के लोग हैं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं, चौधरी लाल सिंह ने भी मांग कर दी है, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, बेहतर रहेगा। चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के हैं। चौधरी लाल सिंह ने तो अब कांग्रेस ज्वाइन किया था, जब सरकार के टाइम था वो तो बीजेपी में ही थे ना, वो तो आप वो भी तो बात ध्यान में रखिए। तो बीजेपी ने, और दूसरी बात हर अपने तो वैसे तो हम देखें तो श्यामलाल शर्मा भी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। लिसन टू मी,
kindly listen to me. What I'm trying to tell you is जी, बोलिए। this thought process, ये जो thought process है balkanization का, कि हमें जम्मू के लिए अलग स्टेट होना चाहिए क्योंकि वहां पे एक हिंदू मेजॉरिटी है जम्मू और कश्मीर है मुस्लिम मेजॉरिटी, अब ये जम्मू के लिए स्टेट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जो कश्मीरियों ने 1947 में 2 नेशन थ्योरी जिन्ना की रिजेक्ट की, वो ये बीजेपी अपनी इस मानसिकता से ये कह रही है कि 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना की थी वो सही थी। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। बड़ा सवाल। तो ये आप यहां पे आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। जी ठीक है। और देश को भी सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आपने क्या कह वो दी। ये प्रूव कर रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी जम्मू की जो है वो 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना की है क्या वो सही थी? अगर ये सारी हरकतें चल रही है तब तो वो सच है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बहुत अच्छा यहां पर दिया है। मैं चाहूंगा कि क्या वाकई ये ऐसा है? कार्तिक चोपड़ा जी, आप कैसे देखते हैं ये जिस तरह से एनालाइज कर रहे हैं ज़ुहैब यूसुफ इस बात को, इन तमाम हालात को, क्या आप भी इस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मीर साहब का अपना है कनेक्टिंग द डॉट्स का, पर जब तक कोई फॉर्मल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आता तो इस पे बेवजह समझना कि स्टेट को और विभाजन किया जाएगा, आई डोंट थिंक इट इज रेलेवेंट एट दिस स्टेज। क्या इसे एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए? मेरा सवाल है कार्तिक चोपड़ा जी, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो हुआ। नहीं, माता वैष्णो देवी का इशू बिल्कुल अलग था। वहां जो यूनिवर्सिटी था वो श्राइन बोर्ड के तरफ से कुछ खामियां थी जो उन्होंने करेक्ट तरीके से क्लियरेंसेस जो लेनी थी वो नहीं ली और एडमिशंस लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने खुशियां मनाई, स्वागत किया फैसले का। नहीं तो ज्यादा बेहतर है कि उन पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाए ना कि उन्होंने नहीं, चूंकि आपको मैं हैसियत पॉलिटिकल एनालिस्ट जोड़ा है मैंने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जिन्होंने भी ऐसा किया वो क्या बताना चाहते हैं? देखिए, वो तो पॉलिटिशियन का काम है किसी भी मुद्दे का पॉलिटिकल फायदा उठाना, और वो उन पार्टियों ने किया है तो वो बेहतर समझते हैं उन्होंने क्यों किया है। जी ठीक है, तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे कैसे देखते हैं? जैसा ज़ुहैब यूसुफ कह रहे हैं कि भाई अगर आप इस बुनियाद पर मांग रखेंगे, हालांकि मैं पहले कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, मैंने इसको अपने स्क्रीन पर लिख भी रखा है कि सत शर्मा जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये जो श्यामलाल शर्मा जी ने अलग जम्मू राज्य की बात की है ये उनकी निजी राय है, पार्टी का इसमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, ऐसा उनका क्लियरेंस आया, इसलिए मैं सामने रख दिया। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कार्तिक चोपड़ा जी, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर इफ द बीजेपी इज नॉट सीरियस तो कांग्रेस के जो चौधरी लाल जी उन्होंने भी ऐसी बात ही बात पे कह दिया कि कौन जानता है अगर हो भी जाए बात अलग तो कहने को तो बने रहेगा कि भाई कांग्रेस से ये मांग उठाई थी। क्या ये मामला है? फिर से दोहराता हूं कि जो रेलेवेंस ये लोग चाहते थे जम्मू रीजन के, अब जबकि वादी JNK के अंदर NC लेड गवर्नमेंट है तो इनकी रेलेवेंस कम हो रही है, तो रेलेवेंस के लिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बोल दे उससे अपने को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जो पार्टी का ऑफिशियल स्टांस है वो क्लियर है जी। और ये इंडिविजुअल लीडर्स है अलग अलग पार्टी से, इनके अलग अलग एंटीसीडेंट्स है, इन्होंने किस वजह से बोला है नहीं बोला है, ये इनसे सवाल किया जाए तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, हो सकता है कि हमारे दर्शकों के जहन में ये बात होगी कि भाई बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के श्यामलाल शर्मा जी ने मांग उठाई थी, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह ने मांग उठाई थी, तो बीजेपी और कांग्रेस का नुमाइंदा या प्रतिनिधि इस डिबेट पे क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं कि उन दोनों के प्रतिनिधियों ने इस डिबेट पर शामिल होने से मना कर दिया। अब इसको आपको जो मतलब निकालना हो निकाल लीजिए कि वो क्यों नहीं इसमें इंटरेस्टेड है कि इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल हो। बहरहाल, तो ये मैंने आपके सामने बात रख दी है। मुजफ्फर साहब, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, क्योंकि कुछ चीजें जब तक नहीं होती लगता है कि ये नामुमकिन है, बट जब होती है तो तब तो हो गया, मुमकिन है। लद्दाख आज अलग है, मुमकिन था तो हो गया। रियासत जम्मू कश्मीर यूटी नहीं थी, रियासत थी लेकिन आज यूटी है, ये चाहे मुमकिन था या नहीं था लेकिन हो गया। अगर ऐसा होता है तो क्या फायदा क्या नुकसान? जी, किसका फायदा किसका नुकसान? देखें, मुजफ्फर साहब, मेरे नजरिए के मुताबिक इसमें फायदा तो कोई नहीं, नुकसान होगा कि आप एक तारीखी रियासत को पहले ही आपने तोड़ा है और अब मजीद आप इसके टुकड़े अगर करना चाहते हैं तो उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। बहरहाल, जो लोग ये डिमांड करते हैं उनको कोई फायदा लगता है उससे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जम्मू का जो पेरिफेरी का इलाका है जी,
आप वैली, और अब वो जाहिर सी बात है वो भी डिमांड करेंगे कि भाई हम लोग जम्मू वालों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जम्मू जो प्लेन एरिया है उन्होंने कभी भी हमें हमारा इंटरेस्ट कभी प्रोटेक्ट किया नहीं आज तक। तो कल वो कहेंगे नहीं जी हमको अलग दे दो, हमको यूटी दे दो, हमको स्टेट दे दो। तो बहरहाल नुकसान तो है जो लद्दाख वालों को हुआ वो जम्मू वालों को भी होना है, और हो भी रहा है। मैं ये भी बताऊं आपको आज की डेट में तो आप ये कहना चाहते हैं अगर ऐसा हो जाएगा तो जम्मू वाले को नुकसान होगा, तो फिर कश्मीर वाले को तो खुश होना चाहिए। कश्मीर वाला तो मुझे देखो, जो राइट थिंकिंग पीपल है अक्रॉस द रीजन, whether they are from Jammu or from Kashmir, I do not mean the people from any particular area, जो राइट थिंकिंग पीपल है वो तो यही चाहते हैं कि ये यूनाइटेड रहना चाहिए और लद्दाख को भी इसके साथ मिलाया जाना चाहिए। जो 5 अगस्त 2019 से पहले जो हमारी रियासत थी वो रियासत वैसे ही रहनी चाहिए, जो राइट थिंकिंग पीपल हैं। अब ये अलग बात है कि तुम अपनी सियासत के लिए मैं कुछ कह दूंगा, रेलिवेंस अपनी रखने के लिए कि मैं रेलिवेंट रहूं, जिस तरह आज हम एक डिस्कशन कर रहे हैं एक स्टेटमेंट पे, दैट इज द पर्पस, मेन पर्पस कि जी एक चलो डिस्कशन में हम रेलिवेंट हैं। बहरहाल आपने जो सवाल किया कि अगर ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होते दिखती नहीं है लेकिन हो जाती हैं, अगर हो जाती है तो मुझे लगता है इसका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। किसे नुकसान होगा, जम्मू को या कश्मीर को? दोनों पार्ट्स को। जो देखो जम्मू की पब्लिक अगर आप देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर की पब्लिक अपने आप को अलग मानती नहीं है। जम्मू वाला जो है वो कश्मीर को भी अपना हिस्सा मानता है और अपना पार्ट मानता है, और कश्मीर वाला जम्मू वाले को भी अपना पार्ट मानता है, अपना हिस्सा मानता है। जो राइट थिंकिंग पीपल हैं। अब ये अलग बात है कि भाई कुछ लोग जो हैं, जिस तरह मैंने आपको फरमाया, पहले भी आपको बताया, आप फरमा रहे थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, अभी अब सवाल आपने पूछा था। जो राइट थिंकिंग पीपल हैं, चाहे वो जम्मू से है चाहे कश्मीर से है, वो तो महसूस करता है कि हमारी जम्मू कश्मीर से एक कॉलेज कम हुआ जो हमें सैंक्शन हुआ था, मिला था। अब उसका लाभ किसको पहुंचता किसको नहीं पहुंचता? भाई कॉलेज कोई 1 साल के लिए तो होता नहीं है। बस फर्क यहीं पे है मुजफ्फर साहब, आपने कहा कि राइट थिंकिंग लोग सोचते हैं, महसूस करते हैं, घरों में पड़े रह जाते हैं, और जो राइट थिंकिंग नहीं है आपके नजरिए से वो सड़कों पर आते हैं, शोर मचाते हैं, विरोध करते हैं और फिर खुशियां भी मनाते हैं। बिल्कुल आपने जैसा आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूं कि राइट थिंकिंग पीपल जो हैं वो सोचते हैं, घर में बैठे हैं और डरे हुए भी हैं। मैं ये भी बताऊं आपको, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बोलता है, दूसरे दिन बुलडोजर उसके घर में होता है, क्या करेगा वो? ठीक है जुहैब यूसुफ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो आपने फर्स्ट रिएक्शन दे दिया जुहैब, बिल्कुल मुजफ्फर साहब से थोड़ा इजाजत लेके। जुहैब मेरा सवाल यही है, जैसे लद्दाख अलग हो जाएगा 2019 से पहले किसी ने शायद नहीं सोचा हो, लेकिन हो गया। आज मैं देख रहा हूं, मैं ये कहता हूं, हम लोग देख रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए हो जाता है तो किसका फायदा किसका नुकसान, आपसे भी जानना चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में, वक्त कम है। देखिए हर एक इंसान का नुकसान ही होगा। जैसे मुजफ्फर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि राइट थिंकिंग पीपल, प्रोग्रेसिव पीपल, और जो एक तबका है सोसाइटी का जो कि सबसे बड़ा तबका है, वो चाहता है कि यहाँ पे अमन हो, शांति हो, जॉब्स मिले, डेवलपमेंट हो। और रीजनलिज्म जो बीजेपी ने यहाँ पे खड़ा किया है कि कश्मीर के खिलाफ वोट दो, जम्मू के खिलाफ वोट दो, ये जो मामला है ये खत्म हो जाना चाहिए और ये सब नहीं होना चाहिए। और रही बात जम्मू और कश्मीर का नाम ही जम्मू कश्मीर है, इसमें कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता एक दूसरे से। वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर डोगरा ब्रदर्स, ऑन आवर मुस्लिम ब्रदर्स, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन कश्मीर। आप जो कह रहे हैं वो दिखा, ये हमारा एक कल्चर है, खूबसूरत कल्चर। मेडिकल कॉलेज वाले मामले में दिखा जो आप कह रहे हैं जी, वो खूबसूरत हमारा एक खूबसूरत कल्चर है। हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जो ये बीजेपी की गंदी सियासत है कि अब आपके घरों में भी क्या चल रहा है, आप खाना क्या खा रहे हो, आप कपड़े कौन से पहन रहे हो, आप किस रीजन में रहते हो, एक रीजन को दूसरे रीजन से डिवाइड करना, ये चीज नहीं है। गांधी जी की हमें याद आती है इस टाइम पे, वो ये कहते थे जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे होप सिर्फ जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक था और उन्होंने सच में सेक्युलरिज्म का एक बहुत अच्छा नमूना था। आज की डेट में ठीक है, ये सारी चीजें आपका, आपने ये बात रखी है, आपने नमूने की बात की है, बहुत खूबसूरत नमूना था, एक मिसाल थी, सब कुछ था। लेकिन जो लोग ये सब चाहते हैं ना, वो घरों में रहते हैं, जो अभी मुजफ्फर साहब कह रहे थे। आप कार्तिक चोपड़ा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं फाइनल कमेंट के लिए। शायद कि हम इसके बाद इस पर चर्चा करें कि नहीं करें, आपके स्टेटमेंट से पता चलेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं, आप जरा हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कि जम्मू कश्मीर का डिवीजन वाकई क्या ये सेहतमंद है या नहीं है?
नहीं, अगर हम इसको देखते हैं तो JNK, जम्मू कश्मीर को पूरा, जम्मू कश्मीर लद्दाख को पूरा एकजुट होना है, एक स्टेट होना है जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है हमारा टेरिटरी है। केवल जो जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी है वो, उसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान और POJ जो गैर कानूनी तौर पे ऑक्यूपाई है वो भी है, और हमारे पूरे अर्स्टवाइल स्टेट की बाउंड्रीज इन एरियाज को भी इंक्लूड करती हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा कोशिश ये करनी है कि जो हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो किस तरह और बरकरार किया जाए। और ये जो डिविजन्स हैं, तो अभी डिवीजन की अगर कोई बात होती है तो इस पे केवल आपके जम्मू कश्मीर में जो अभी सौहार्दपूर्ण थोड़ा बहुत वातावरण है, खास करके पंडितों के पलायन के बाद और 3 साल आतंकवाद के बाद, तो इस चीज अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन जो है उसको बरकरार करने की जरूरत ज्यादा है, बल्कि और डिविजन्स क्रिएट करने की। ये आम चले, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस खास टॉपिक पे आपने अच्छा एंड दिया है, यहाँ पर एंड नोट दिया है, लेकिन सवाल यह है कि सियासत को अपना काम करना होता है, और सियासत का काम देखिए कि जिन 2 लोगों के बयानों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, श्यामलाल शर्मा रुकन असेंबली BJP और चौधरी लाल सिंह लीडर कांग्रेस, दोनों के प्रतिनिधि ने इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने से मना कर दिया। अब आप इसका मतलब निकाल लीजिए। बहुत शुक्रिया, आप बने हैं न्यूज़ 18 JK के साथ, हमें दें इजाजत।